काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हूँ मैं इस डिसीजन को लेके जो इंडिया में डॉग ब्रीड बैन कर दी गई है। ठीक है, पहली बात तो मैं उन लोगों से भी काफ़ी नाराज़ हूँ जो मेरे व्यूवर्स हैं या जो डॉग लवर हैं, जो डॉग्स देखते हैं, डॉग लेना चाहते हैं, क्योंकि वो अपना फुल सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि अपने सोशल अकाउंट्स के ऊपर हैशटैग चलाइए। अगर कोई ऐसी वीडियोज आपके पास आ रही हैं रिकमेंडेशन में जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि डॉग ब्रीड बैन नहीं होनी चाहिए, उन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी बात उन लोगों तक पहुँचे, उन्हें ये समझ में आए कि डॉग ब्रीड कोई भी डेंजरस नहीं होती। डेंजरस ओनर होता है, गलत ओनर होता है। ओनर ने यदि गलती की है, गलत परवरिश की है, तब कहीं जाके डॉग डेंजरस होते हैं। ठीक है, आपको समझना होगा कि स्ट्रीट डॉग के केस बहुत ज़्यादा आते हैं पेट डॉग के मुकाबले, अटैकिंग के बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप स्ट्रीट डॉग को बैन कर देंगे। पेट डॉग को बैन करना बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगी। अगर हम इन फ्यूचर की बात करें, चलिए अब तो हमारे पास हमारे डॉग्स हैं, 10 12 15 साल तक वो चीज़ चल जाएगी, है ना। लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा। लास्ट हम 10 साल मान के चलते हैं, 10 साल तक हमारे पास हमारे रॉटवीलर रहेंगे, है ना। किसी किसी के 12 15 साल तक रह सकते हैं। अब 15 साल के बाद क्या होगा, ये डॉग ब्रीड पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगी क्योंकि इनकी आगे ब्रीडिंग ही नहीं होगी, पपी अवेलेबल नहीं होंगे। तो आपकी जो आने वाली जनरेशन है उनको ये डॉग ब्रीड देखने के लिए फॉरेन ट्रेवल करना पड़ेगा। ये जो डॉग ब्रीड विलुप्त हो जाएंगी उसके बाद क्या होगा, इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि ये सारे के सारे गार्ड डॉग हैं। इनमें कुछ गार्ड डॉग ऐसे हैं जो नहीं आए, लेकिन इन फ्यूचर उनका भी नाम आएगा। जितने भी गार्ड डॉग हैं इंडिया से बैन हो जाएंगे। अब यदि गार्ड डॉग्स इंडिया से बैन हो जाते हैं तो क्राइम केसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कोई अकेले रात में ट्रैवल नहीं कर पाएगा। आज हमारे पास एक गार्ड डॉग होता है प्रॉपर, तो हम रात को 2 बजे भी 1 बजे भी हम ट्रैवल कर लेते हैं बाहर, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, लेकिन जब ये गार्ड डॉग पूरी तरीके से चले जाएंगे इंडिया से, उसके बाद क्राइम कितना बढ़ जाएगा, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। दूसरी बात आती है कि ये जो गार्ड डॉग्स हैं इनकी गलती क्या रही है। एक रॉटवीलर की क्या गलती रही है कि वो रॉटवीलर है, उसका नाम रॉटवीलर है और गूगल या विकिपीडिया में आ जाता है कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन साथ ही साथ ये भी तो लिखाता है कि रॉटवीलर एक डोमेस्टिक डॉग है। आप ये क्यों नहीं समझते हो। आपको ये समझना होगा कि रॉटवीलर एक डोमेस्टिक डॉग है। डिपेंड करता है आप उसको कैसा बनाते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, गन जो इंडिया में अलाउ नहीं है, गैर कानूनी है, इनलीगल है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गन पूरी तरीके से इंडिया में बैन है। जिसको उसकी नीड है वो रूल रेगुलेशंस को फॉलो करके, ठीक है, और प्रॉपर लाइसेंस लेके अपने साथ गन रखता है। आप रूल रेगुलेशंस बना दीजिए कि रॉटवीलर या रॉटवीलर जैसी जो ब्रीड है वो ऐसे ही पर्सन रख सकते हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज हो या प्रॉपर जिनके पास स्पेस हो, ठीक है, जो एक अच्छे बिहेवियरिस्ट हो, जो अच्छे से रख सकते हैं डॉग को। आप ये रूल बना दीजिए। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये, यदि आप कोई भी रूल बनाते हैं, कोई भी लाइसेंस इशू करते हैं, तो जो उसका पैसा आएगा वो सारा गवर्नमेंट फंड में जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, दूसरा फायदा इसका ये होगा कि यदि आप ये चीज़ फॉलो करते हैं तो जो डॉग अटैकिंग केस है लाइक रॉटविलर या डॉबरमैन के जो या पिटबुल के जो केस आते हैं वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब डॉग गलत हाथ में ही नहीं जाएगा तो वो अटैकिंग कैसे करेगा, वो अटैक कैसे करेगा। और रूल एकदम स्ट्रिक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी जाके लाइसेंस बनवा लेगा। जिस तरीके से गन का लाइसेंस बनता है, जितने रूल फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, उसके बाद लाइसेंस मिलता है, इसी तरीके से आप इन डॉग ब्रीड का लाइसेंस बना दीजिए। इनको बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको समझना होगा इकोनॉमिकल काफ़ी ज़्यादा देश पीछे चला जाएगा। वैसे ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है भारत में, काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी है और आप उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। और जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने प्लेटफॉर्म पे डालिए। अगर मेरी कोई 2 बात अच्छी लग रही है तो उसकी क्लिप निकाल के आप डाल दीजिए अपने सोशल अकाउंट पे, जिससे लोगों को मालूम पड़ेगा कि भैया डॉग ब्रीड डेंजरस नहीं होती। ठीक है, ओनर गलत होता है और गवर्नमेंट का ये डिसीजन भी गलत है। हमें डॉग्स को जस्टिस दिलाना पड़ेगा। आपको समझना होगा कि इंसानों के लिए सब खड़े हो जाते हैं, लड़ लेते हैं, ये बेजुबान खुद कोर्ट में नहीं जा सकते, अपना केस नहीं लड़ सकते, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इनको बैन कर दिया जाए। अच्छा, कुछ बुद्धिजीवी ऐसे हैं कि ये डॉग के लिए भी बेटर है। भैया डॉग के लिए कैसे अच्छा है मुझे बताइए। आप बोलेंगे कि जैसे साइबेरियन हस्की है वो ठंडे प्रदेश के लिए है, वो भारत में नहीं रखा जा सकता।
बिल्कुल सही बात है, लेकिन भारत में ऐसी भी तो जगह है जहाँ बर्फ ही रहती है, आप वहाँ तो अलाउ कीजिए। मान लीजिए शिमला है या हिमालय साइड के अंदर काफ़ी ऐसी जगह है जो पूरी तरीके से ठंडे इलाका है, तो वहाँ तो आप अलाउ कीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भैया राजस्थान में साइबेरियन हस्की नहीं पाल सकते तो आप शिमला में भी बैन कर देंगे, ये तो फिर गलत चीज़ हो जाएगी। पूरे इंडिया में बैन करना गलत है। हाँ, अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्लाइमेट होता है, उसके हिसाब से वहाँ डॉग रखा जा सकता है, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है कि भैया लोगों से पाला नहीं जाता तो छोड़ देते हैं डॉग, फिर वो बाहर घूमते हैं, उनको जगह वो नॉलेज नहीं होती, उनको सरवाइव कैसे करना है उनको मालूम नहीं होता, फिर वो काटते हैं। तो वो जब छोड़ पाते हैं जब गलत आदमी के हाथ में डॉग जा रहा है। जब मैंने पहले आपको बताया कि अगर आप अच्छे से लाइसेंस इशू कर देंगे, है ना, पूरा का पूरा रूल रेगुलेशन बना देंगे, उसके बाद एक गलत आदमी डॉग ले ही नहीं सकता। और जब कोई गलत आदमी डॉग लेगा नहीं तो उसको सड़क पे भी नहीं छोड़ेगा, वो लाइफ टाइम तक उसको अपने साथ रखेगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो सिचुएशन बनी हुई है बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। आप सभी लोगों को मिलकर आवाज़ उठानी पड़ेगी, जितने मेरे व्यूवर्स हैं या जो डॉग लवर हैं, जो डॉग पालना चाहते हैं। कई लोगों का ड्रीम डॉग है रॉटविलर, कई लोगों का ड्रीम डॉग है, कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इन फ्यूचर भी अगर हमें कभी डॉग लेना है तो हमें रॉटविलर ही लेना है, वो नहीं रह सकते रॉटविलर के बराबर। और आप यकीन मानिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुप बैठे हुए हैं, वो ये सोचते हैं यार रॉटविलर नहीं होगा तो कोई दूसरे डॉग पे ब्रीडिंग कर लेंगे। लेकिन जिसने दिल से रॉटविलर रखा है ना, वो फिर दूसरे डॉग पे शिफ्ट और नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा दूसरे डॉग पे शिफ्ट होना, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो जो हैशटैग जितने भी हैं जो चल रहे हैं आप उनको चलाइए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। जो छोटी, अगर आपको कोई दो बात अच्छी लगती है उनकी क्लिप निकाल लीजिए, उसको अपने सोशल अकाउंट पे डालिए, जिससे ये होगा कि हमारी बात उन लोगों तक पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक पहुंचेगी, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट तक पहुंचेगी, ठीक है, एनजीओज वगैरह है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन तक हमारी बात पहुंचेगी। और हमारी बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस जो समस्या को काफ़ी लोग फ़ायदे के तौर पर भी ले रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो फंडिंग करवा रहे हैं अपने अकाउंट में या अपने कुछ भी कमेटी वमेटी बना के, तो उसका थोड़ा ध्यान रहिए, सतर्क रहिए। पहले आप चेक कीजिए जेन्युइन पर्सन कौन है। ऐसे ही अपने डॉग को बचाने के लिए किसी के अकाउंट में पैसे मत डाल देना, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग ये है ना कि आपदा को अवसर में बदलने का सोचते हैं कि चलो आपदा ही तो हम जितना पैसा कमा सकते हैं कमा लें। लेकिन आपको समझना होगा ये यदि ये सारे डॉग ही विलुप्त हो जाएंगे तो जो आपने पैसा कमाया है, जो गलत लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाया है, वो उतनी 4 गुना ज़्यादा रफ्तार से ख़त्म हो जाएगा। तो पहले डॉग ब्रीड को बचा लीजिए, उसके बाद आपको जितना कमाना है कमाते रहिएगा। लेकिन जो जेन्युइन जो लोग हैं, जो रियल में रॉटविलर लवर हैं, उनसे मैं यही दरख्वास्त कर रहा हूँ, उनसे ये विनती कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हैशटैग चलाइए, वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। अगर ट्वीट कर सकते हैं तो ट्वीट कीजिए, अपने डॉग के साथ अपनी एक अच्छी पिक बनाइए, अपनी फ़ोटो बना के, अपना वीडियोज बना के अपलोड कीजिए, ताकि उन लोगों को मालूम पड़े, गवर्नमेंट को, एनिमल हस्बेंड्री को, कि डॉग ब्रीड कोई भी डेंजरस नहीं होती। डेंजरस केवल और केवल ओनर होता है। अब आप सोचिए कि कोई गार्ड डॉग अगर इंडिया में नहीं रहेगा तो कितना ज़्यादा क्राइम बढ़ जाएगा, कितना ज़्यादा, ठीक है। घरों में घुस घुस के लोग मार देंगे। आज तो कोई हमारे पास मान लीजिए रॉटविलर है, हम जंगल में भी हमारा घर है तो हम सेफ महसूस करते हैं कि ना तो हमें कोई जानवर को नुकसान पहुंचा सकता है, ना कोई क्रिमिनल हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यदि ये गार्ड डॉग नहीं होंगे तो हमारा शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने सडनली कोई भी डिसीजन ले लिया और सबको पास कर दिया, सारी ये चीज़ें इशू कर दी कि हाँ डॉग ब्रीड को बैन कर दीजिए। ये बहुत गलत डिसीजन है आपका। जितने भी रॉटविलर लवर हैं उनसे विनती कर रहा हूँ मैं कि आप अभी भी टाइम है, यदि ये टाइम निकल गया तो यकीन मानिए फिर आप अपने गार्ड डॉग को या तो फोटोज में देखेंगे या फॉरेन ट्रैवल करके देखेंगे, अदरवाइज आप इन डॉग को भूल जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके रॉटविलर, आपके गार्ड डॉग्स आपके साथ हमेशा रहें, इंडिया में हमेशा रहें, तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा,
ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा कि भैया आप सही डिसीजन लो, आपने बहुत गलत डिसीजन लिया है। तो ये मैं जो बार बार अभी मेरा ये काफ़ी ज़्यादा लंबा सीजन चलेगा, वीडियोज में बनाता रहूँगा, जब तक बनाता रहूँगा जब तक कोई सही डिसीजन नहीं आ जाता। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, आप अपने सोशल अकाउंट पे क्लिप बना के डालिए, ठीक है, हैशटैग चलाइए ताकि ये डॉग ब्रीड बच जाए। कल को ऐसा ना हो कि रॉटविलर केवल और केवल हमारे फ़ोन तक ही सीमित रह जाए या हमें फॉरेन ट्रैवल करके उसको देखना पड़े। तो मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो शेयर कीजिए, अपनी आवाज़ उठाइए, हैशटैग चलाइए। ये डॉग ब्रीड बैन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत गलत डिसीजन है। आप सोचिए 23 डॉग ब्रीड को, अभी जो लेटेस्ट जो लिस्ट है उसमें 23 डॉग ब्रीड हैं जो बैन हो चुकी हैं, उनमें से 5 से 7 डॉग ब्रीड तो ऐसी हैं जो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं होती। इसका मतलब एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के पास कोई डेटा है ही नहीं कि कौन सी डॉग ब्रीड इंडिया में है, किसका क्या नेचर है, किसने कितने अटैक किए। इसलिए आप अपनी आवाज़ उठाइए, अपने सोशल अकाउंट पे एक्टिव रहिए, जितना हो सके पोस्ट कर सकते हैं करते रहिए, और इन डॉग्स को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।